अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री स्टोइकोमेट्री चैप्टर 4 है। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोल और मोलर मास क्या होता है। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम एटम्स मिलते हैं यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बनते हैं। जो मिलने वाले एटम्स हैं ना, उनके अंदर स्पेशल एक रेशो होती है, उनकी मास की रेशो होती है। तो वो जो मास रेशो है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग ना एक खास रेशो से एटम्स मिलते हैं, मास रेशो से और प्रोडक्ट बनता है। ये एक बुनियादी पहचान होती है किसी भी कंपाउंड की कि किस रेशो से कोई एटम मिलते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन हम दो दो चार चार सौ सौ दो दो सौ एटम जिस तरह काउंट नहीं कर सकते फिजिकली तौर पर। उसके लिए, उसकी काउंटिंग के लिए हमारे पास स्पेशल एक नंबर है। हम कहते हैं यार इसको हम ग्रामों में ज़ाहिर कर लें, मोल्स में ज़ाहिर कर लें तो कितना आसान हो जाएगा। तो मोल्स में, ग्राम्स में किसी भी एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आइंस को जब ज़ाहिर कर लेते हैं तो वो एक मोलर मास कहलाता है। जब भी किसी कंपाउंड, एटम, आइंस, मॉलिक्यूल, फार्मल यूनिट को हम मोल्स में ज़ाहिर करते हैं तो उस एटम, आइन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड का जो मास होता है मोलर मास कहलाता है। तो हम एक मोल को 1 ग्राम कहते हैं। 1 ग्राम को के लिए एक नंबर तजवीज़ किया हुआ अमेडो एवोगाड्रो ने, इटालियन केमिस्ट था, उसके नाम के ऊपर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये इतने एटम, आइन, फार्मूला यूनिट कुछ भी हो, इतने वो एक मोल के बराबर है, वो 1 ग्राम के बराबर है। लिहाजा एक मिसाल के साथ मैं इसकी आपके सामने बात करता हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसकी मिसाल है। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि यार किसी भी चीज़ का कोई हम लोग मेजर किया हुआ है कि कोई 1 दर्जन के अंदर 12 चीज़ होती है। मैं 1 दर्जन ऑरेंज लिए यानी 12 ऑरेंज, 1 दर्जन बनाना लिया 12 बनाने। तो इस तरह एक मोल जो है वो भी एक खास नंबर है। 10⁻6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। इतने एटम, आइन, मॉलिक्यूल, पार्टिकल कोई भी, वो इतने 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम होंगे, आइन होंगे, फार्मूला होंगे, एक मोल के बराबर है। और इतने पार्टिकल का मास एक मोलर मास कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये अमेडो एवोगैड्रो है, केमिस्ट्री की दुनिया में इसकी बड़ी अहमियत है। तो कहता है कि a substances quantity of substances containing Avogadro number quantity of substance containing Avogadro number of particles जिसको हम लोग NA से याद करते हैं। ये आपकी बुक के अंदर टेक्निकल गलती है, उसने दूसरे तरीके से N बराबर लिखा हुआ गलत है। इसको कहते हैं आमोल भी कहते हैं इसको। तो जी एक मोल सबस्टांसेस के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं? 1 mole of substances mean 1 mole of substance means, 1 मोल सबस्टांसेस का मतलब होता है कि इट्स 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23
पार्टिकल, सर इतने पार्टिकल को एक मोल कहते हैं। वो पार्टिकल का एटम है, आयन है, फार्मूला यूनिट है, कुछ भी हो सकता है। सब हम लोग कहते हैं कि यार एक मोल सबस्टांसेस है, वो एक मोल कोई एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आइए उसकी मिसाल उस बंदे ने दी हुई है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, एक मोल कार्बन एटम जो है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। तो वजन उसका होगा 12 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन है के मालिक्यूल है, उसका वजन होगा 32 ग्राम। और इस तरह सोडियम क्लोराइड NaCl का वजन होगा वो 58 इतने ग्राम। तो ये कहता है कि सर अगर हम बात करें एक मोल कार्बन एटम की, एक मोल कार्बन एटम्स की, वो बराबर होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स या 12 ग्राम। इस तरह a मोल 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के इतने एक मोल मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का एक मोल बराबर होगा 6.22 मल्टीप्लाई 10⁻, इतने मॉलिक्यूल्स के। लेकिन अगर मास लेंगे तो वो 32 ग्राम आएगा। इसी तरह अमोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट 6.22 मल्टीप्लाई 10⁻, इतने फार्मूला यूनिट। तो जहां 58.5 ग्राम, ग्रामों में इसरादार करेंगे, फार्मूला यूनिट में इसरादार करेंगे, और ये आपके सामने चीजें हैं। तो सर मास जो है उनका हम लोग जार करते हैं वो ऐसे ग्रामों में, मोल कह लें, ग्राम कह लें, कुछ भी कह लें। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस को मोलर मास कहते हैं। एक मोल का सब्सटेंस होता है मोल, मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल का मास जो होगा किसी भी सब्सटेंसेस का, वो 1 मोलर कहलाएगा। मोलर मास हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग एक मोल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं, और इसका मास होगा 1 मोलर, 1 मोलर मास जो है हाइड्रोजन एटम का 1.008 ग्राम के बराबर होगा। इस तरह 1 मोलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोलर मास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, वो होगा, इसका डबल कर दें, इतने ग्राम का। तो ये
कुछ मिसाल मेरे सामने दी हुई है, मिसाल को जरा लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं उस बंदे ने किस तरह हमें करके ये चीज समझाई हुई है। जी इस तरह करके देखिए, अब इसको जरा देखिएगा। कहता है दो एटम, इसके दो एटम है, एक चीज, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, टू मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब इससे आगे देखिएगा जरा, 2 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल, और 2 मोल ऑफ CO2, CO कार्बन। अब अगर इसको हम ग्रामों में ले लें तो सर ग्रामों का तज़किरा कुछ इस तरह होगा कि थोड़ा सा इसको अगर हम इसके ग्राम्स बनाएं तो ग्राम की दुनिया कुछ इस तरह आएगी। ये आप जानते हैं कि इसको हम ग्राम कहते हैं। इसको हटाएं, आप मोल लिख दें, 2 मोल कह दें, 1 मोल कह दें, 2 मोल कह दें। इसको भी हटाएं आप लोग। इसको हटाने के बाद आप इसकी जगह ये मोल को भी हटाएं, वेट लिखें इसका, 2 कार्बन का 24 ग्राम, 1 मॉलिक्यूल का 32 ग्राम, ये 56 ग्रामों में लिखते हैं। ये इस नजर में आपके सामने ये मोल निस्बत को ज़ाहिर किया हुआ है कि भाई जी 2 एटम मिलेंगे, उसको मोल, 2 मोल कह दें आप लोग, या मोल की जगह ये मोल की कीमत लगा दें, या फिर इसी नंबर को बिठाएं तो इसको ग्राम कहें आप लोग, इसका मतलब ग्राम होता है, या मोल कह दें इसको या ग्राम कह दें। तो वेट लेंगे, 1 कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, 2 कार्बन का वेट कितना आएगा 24 ग्राम, 1 कार्बन मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का वेट होता है 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 एटमी फॉर्म में होता है। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड का वजन होता है 28 ग्राम, 2 का 56 ग्राम। ये मोल रेशियो हमें बताती है कि भाई कि जो है ना मोलर मास, जिस अंदाज से मोल आपस में मिलते हैं उसी अंदाज से उसका मास भी निकलता है। सर 2 मोल इसके और 1 मोल इसका, ठीक है, ये आपस में मिले हैं 3 मोल, टोटल 3 मोल, 2 एटमों के मोल, 1 मॉलिक्यूल का मोल मिले हैं, इकट्ठे होके 2 मोल मॉलिक्यूल बना दिए उसने कार्बन मोनों के। तो ये मोलर मास से हम बड़ी आसानी से अपने कोई भी केमिकल रिएक्शन की मास रेशियो जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मालूम कर सकते हैं। ये है जी आपका मोलर मास रेशियो। इसमें ये देखिएगा कि स्टूडेंट्स के 1 मोल का जो मास है वो उसका मोलर मास कहलाता है। जिस तरह आपके सामने ये चीज दी हुई है, सर 1 मोल चीज का जो मास है वो मोलर मास होता कितना है, जे
इतने पार्टिकल के एटम आइंस मॉलिक्यूल के बराबर होता है। सर अगर हम 1 मोल कार्बन लें वो इतने एटम के बराबर होगा। अगर इसको हम लोग जरा ज़ाहिर कर लें अपने मास के अंदर ग्रामों में, तो 12 ग्राम। इस तरह 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आएंगे? इतने, और मास आएगा 32 ग्राम। 1 मोल NaCl, उसका अंदर कितने फार्मूला मौजूद आ गए? इतने। मास कितना आएगा? 58.5 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम जो है उसका वो कितने ग्राम के बराबर होगा? 1.008 ग्राम के बराबर। 1 मोलर मास, 1 मोलर मास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 2.016 ग्राम। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें भी बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स 24 ग्राम कार्बन मिलेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो ये एक मोलर मास को समझने का बहुत ही एक आसान सा मेथड सामने आया है। तो मैंने बड़ी क्लियरली आपको मोलर मास के बारे में बताया और उसके इक्वेशन में उसकी एप्लीकेशन भी बताई है कि भाई मोल रेशो नहीं बदलती रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जितने रिएक्टेंट्स के अंदर जितने ग्राम रिएक्टेंट्स होता है उतने ग्राम ही प्रोडक्ट बनता है। ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना मोलर मास का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।